हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सर के। तो जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है उस सीरीज़ में हमने पिछला जो वीडियो है उसके अंदर कांग्रेस मॉडलों के क्वेश्चन कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके वो वीडियो आप देख लेना ताकि आप कांग्रेस मॉडलों के क्वेश्चन भी अच्छे से कर सको। ठीक है, आज की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सर के। तो हम सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर कोई डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो जो रेगुलर प्लेलिस्ट है आपकी एमएल अग्रवाल की, उसमें जाके आप देख सकते हैं या फिर आप वन शॉट देख सकते हैं जहां से आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश करी है जिस तरह के क्वेश्चन या तो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो यानी आपको हर तरह का क्वेश्चन इसमें से कराने की हमने कोशिश करी है ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए एलिगेशन मिक्सर में से तो आप उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता था एवरेज सैलरी per worker of the entire staff of a polythene bag manufacturing unit including machine operator and labor is rupees 7500। ठीक है, एक पूरा जो स्टाफ है उसमें सुपरवाइजर भी है और लेबर भी है, उन सबकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी है वो 7500 है। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द मशीन ऑपरेटर इज रुपीज 25,000। मशीन ऑपरेटर की सैलरी 25,000 है एंड दैट ऑफ लेबर इज रुपीज 6,000। लेबर की सैलरी 6,000 है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर इन द यूनिट इफ देयर आर 3 मशीन ऑपरेटर। अगर 3 मशीन ऑपरेटर हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर आपको बताने हैं कि वहां पर कितने हैं। तो एलिगेशन मिक्सर का कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर यूज करो तो जो मशीन ऑपरेटर है उनकी सैलरी है 25,000, तो यहाँ पर आप लिखो 25,000। जो लेबर है उसकी सैलरी है 6,000, यहाँ पर लेके, और जो मीन सैलरी है इनकी, जो एवरेज सैलरी है वो दे रखी है 7,500, उसको आप यहाँ पर लेंगे। अब उसने बताया कि जो मशीन ऑपरेटर है वो 3 है, तो 3 मशीन ऑपरेटर है, तो लेबर कितने हैं, इसको हमने मान लिया कि लेबर वाई है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो एलिगेशन मिक्सर वाले कंसेप्ट से तो 3/y की जो वैल्यू है, 3/y की वैल्यू है, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर यहाँ पर आपने c लिख दिया, यहाँ पर आपने d लिख दिया, लेकिन कंसेप्ट में तो ऐसा नहीं है। कंसेप्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैंने बताया हुआ है, आप c को कहीं लिख लो, d को कहीं लिख लो, मतलब चीपर को आप पहले लिख लो बाद में लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है आपके आंसर पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 6,000 में से इसको माइनस करेंगे 7,500। जब यहाँ पर y लेते हैं तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहाँ y क्यों लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा 7,500 माइनस 25,000, तो यार 3/y, इसमें से इसको माइनस करोगे -1500, यहाँ भी ये वाली वैल्यू बढ़ी है, माइनस आ गया। ठीक है, 0 0 10 - 5 5 14 - 7 7, ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल। अब y की वैल्यू निकालनी है, 3 से इसको काट लो, 2 0 इसकी भी काट लो, 5 से इसको काट लो, 5 3 15 और 5 5 25, तो y की वैल्यू 35 आई। अब 35 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ वर्कर। वर्कर के अंदर मशीन ऑपरेटर भी आते हैं, लेबर भी आते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर इसमें आएंगे, नंबर ऑफ वर्कर आएंगे 35 हमने निकाले, 3 मशीन ऑपरेटर पहले से काम कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 38 वर्कर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी। 2 वैरायटी हमारे पास टी की, वर्थ ₹180 पर केजी एंड ₹200 पर केजी। एक की कॉस्ट है 180 पर केजी, दूसरे की कॉस्ट है 200 पर केजी, सो दैट सेलिंग द मिक्सर एट रुपीज दिस ही मे गेन 15%। अब यहाँ पर इसने पंगा क्या कर दिया है, आपको पता है कि जो कंसेप्ट जो हम लिखते हैं एलिगेशन मिक्सर का जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए, सी डी और मिक्सर। ठीक है, तीनों एक जैसे होने चाहिए। अब सी और डी तो यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं, लेकिन जो मिक्सर है उसकी कॉस्ट नहीं दे रखी है, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो आपको पहले इसका सीपी निकाल लेना, कॉस्ट प्राइस निकाल लेना मिक्सर का। तो मिक्सर का जो सीपी है और एसपी आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर ₹216.20। ठीक है, जिस पर गेन हो रहा है हमें 15% का। अब इसको आपको सीपी निकालना है। तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, सीपी 100% होता है और यहाँ पर 15% का गेन हो रहा है,
तो सीपी अगर 100% है, गेन 15% का हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका 115%। 115% क्या हुआ, एसपी हुआ। एसपी कितना हो गया, 216.20। अब यहां से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं यहां से 1% की वैल्यू निकाल लूं, तो 216.20 डिवाइडेड बाय 115। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो, 100% करेंगे तो आ जाएगा 216.20 115 इंटू में 100। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तरीका मैंने दूसरा यूज़ किया है। आप इसमें सिंपल फार्मूला लग के भी निकाल सकते हो। फार्मूला सीपी का होता है एसपी इंटू में 100 एंड 100 प्लस गेन। ठीक है, ये फार्मूला लगाकर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब चाहे आप ये मेथड यूज़ करो, उसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें आप कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को आपको समझ गए तो आप इजीली निकाल लोगे। 100% की वैल्यू हमेशा निकालनी है जब भी आपको सीपी निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल हम हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ये कैंसिल, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, एक बचेगा, 5 तिये 15, फिर एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 23 से देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, 4324 को 23 से डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, 6 8 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 पे चला जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 9 में से 8 गया 1, फिर ये 8 पे चला जाएगा, तो आ जाएगा 188। तो ये मिक्सर का सीपी आ गया। अब मिक्सर की आपके पास मतलब जो चीपर की थी वैल्यू 180 थी, डीलर की 200 है, ठीक है, और मिक्सर का आ गया आपके पास प्राइस 188, और इन दोनों की रेशो आपको फाइंड करनी है। तो x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12, इसमें से इसको माइनस कर दोगे आ जाएगा 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। तो ये 3 और 2 की रेशो में आपको मिक्स करने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 लीटर ऑफ ए मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। 20 लीटर मिक्सर है और उसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशो ये है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको इसने क्वांटिटी दे दी सीधा सीधा, आप पहले क्वांटिटी निकाल लो। तो टोटल 20 लीटर है, ठीक है, उसमें मिल्क कहता है कि भाई 3 की रेशो में है, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में रेशो का टोटल कर लो, रेशो का टोटल है 4 इंटू में 20। तो 15 लीटर हमारे पास इसमें मिल्क है, और वाटर की जो रेशो है वो 1 है, तो 1/4 इंटू में 20, तो ये आ जाएगा 5 लीटर। दोनों का टोटल आपका 20 लीटर बन रहा है। अब कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर टू बी एडेड टू द मिक्सर। उस मिक्सर के अंदर में मिल्क कितना ऐड करना चाहिए जिससे कि रेशो मिल्क और वाटर की बन जाए 4 और 1। तो हमारे पास अभी मिल्क कितना है 15 लीटर है, इसके अंदर हमने x लीटर मिल्क ऐड कर दिया, वो आप लिख देना, लेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड बी x लीटर, डिवाइडेड बाय वाटर कितना है, वाटर उतना का उतना ही रहेगा क्योंकि वाटर तो हमने ऐड करा नहीं है, और इन दोनों की जो रेशो है वो 4:1 हो गई। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, तो इसके अंदर हमने माइनस करोगे 5 लीटर आ जाएगा। तो 5 लीटर मिल्क हमने इसके अंदर ऐड किया है। नेक्स्ट में कहता है कि रिटेलर हैज 250 kg ऑफ राइस। एक रिटेलर है, उसके पास 250 किलोग्राम राइस है, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल, ठीक है, जैसे 250 का उसके पास टोटल क्वांटिटी है। अब इसमें से एक पार्ट वो क्या करता है 10% की प्रॉफिट पर सेल करता है, और दूसरा पार्ट लो क्वालिटी का है और वो 5% के लॉस पर सेल करता है। तो जब लॉस वाला केस होगा तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना है, खाली 5% मत लिखना। 5% लिख दिया तो 5% प्रॉफिट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5% लॉस है तो इसलिए -5 लिखना है। तो एक टाइप का जो राइस है वो इस प्रॉफिट पर बेचता है, और दूसरे टाइप का जो राइस है लो क्वालिटी का वो इस लॉस पर बेचता है। ओवरऑल उसको प्रॉफिट होता है 7% का, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 7% का। तो यहाँ पर ये 10% हो गया, ठीक है, ये -5 हो गया, ये 7 हो गया। परसेंटेज इसमें लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस। तो जो 5% लॉस पर उसने क्वांटिटी सेल करी है, ये क्वांटिटी अगर मैं मान लूँ कि ये x है, तो ये वाली क्वांटिटी कितनी बचेगी 250 - x, क्योंकि टोटल कितना था दोनों का 250 था। तो लो क्वालिटी का राइस जो है 5% लॉस पर सेल हो रहा है, अगर वो x kg है
अगर ये x kg है तो ये वाला राइस आपका 250 माइनस x kg है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो। तो 250 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 5 माइनस ये -5 है, ठीक है, -5 माइनस 7, 7 माइनस 10, -12 अपॉन -3, 4 पर कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, 250 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x। तो 250 की वैल्यू आ जाएगी 5x और x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो जो लो क्वालिटी का राइस है जो 5% लॉस पर सेल किया गया है वो 50 kg उसकी टोटल क्वांटिटी है। 900 ग्राम ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें क्वांटिटी है 900 ग्राम, उसके अंदर जो शुगर है ये 40% है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 55% इन द सॉल्यूशन। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर कंसेप्ट हम समझ गए। कंसेप्ट नहीं समझे तो फिर हम ढूंढते रहेंगे यार इसमें और कुछ तो दिए ही नहीं, निकालेंगे कैसे हम इसको। अब देखो इसको सिंपल तरीके से समझो कि आपके पास 900 ग्राम जो है वो मान लो कि आप चाय पी रहे हो 900 ग्राम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है लेकिन चलो मान लेते हैं समझने के लिए कि 900 ग्राम आप चाय पी रहे हो। उस चाय के अंदर शुगर की क्वांटिटी यानी जो मीठा उसमें डाला हुआ है उसकी क्वांटिटी इसके अंदर 40% है, ठीक है। चाय की क्वांटिटी 40, चाय की नहीं मीठे की क्वांटिटी उसमें 40% है। अब आप उसके अंदर कितना शुगर ऐड करोगे कि हमारे पास जो मिक्सर में शुगर की क्वांटिटी 55% हो जाए। अब यहां पर जो चीज लिखनी है ये क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखी हुई, आपको समझना है, बस कंसेप्ट से समझना है। अब यहां पर डाल रहे हो शुगर, यहाँ पर क्या है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो यहाँ भी हमें परसेंटेज में लिखनी है शुगर की क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी आपको ग्राम, मिलीग्राम, लीटर, स्पून ऐसा नहीं लिखनी, यहाँ पर आपको परसेंटेज में लिखनी है। अब परसेंटेज में अगर आपने 1 चम्मच उसमें चीनी डाली, चाहे उसमें 10 चम्मच चीनी डाली, तो चीनी है। तो उसको परसेंटेज में अगर आप देखोगे 1 चम्मच के अंदर जितनी चीनी है वो सारी की सारी चीनी है, 100% है। 10 चम्मच चीनी डालोगे तो वो सारी की सारी चीनी है, मतलब 100% है। तो यहां पर आपको लिखना है 100%, क्वांटिटी नहीं लिखनी है, ठीक है। परसेंटेज में लिखोगे तो हमेशा 100% इसमें आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप हनी ऐड करोगे, आप शुगर ऐड करोगे, ठीक है, जैगरी ऐड करोगे, इन सब चीज़ों में हमेशा 100% आपको यहाँ लेना है। अब जो पहले आपके पास 40% था उसमें अंदर शुगर था, तो हमारे पास 900 ग्राम उसमें क्वांटिटी है। अब ये शुगर जो है हम कितना ऐड कर रहे हैं ये हमें यहाँ पर निकालना है। इसको मान लेते हैं कि y है। तो अब सेम कंसेप्ट 900 अपॉन y, इसमें से इसको माइनस करोगे 45 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 300 ग्राम, यानी उसके अंदर शुगर हमें 300 ग्राम ऐड करनी है ताकि ओवरऑल टोटल क्वांटिटी शुगर की बन जाए 55%। प्योर मिल्क कॉस्ट ₹72 पर लीटर, ठीक है, प्योर मिल्क है, बढ़िया, उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है 72 पर लीटर। ए मिल्क मैन एड वाटर टू 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड सेल द मिक्सर एट ₹60 पर लीटर। अब एक मिल्क मैन है, वो क्या करता है, एक मिल्क मैन वाटर ऐड कर देता है किसमें, 25 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क में। प्योर मिल्क खरीद के लाया वो कितना, 25 लीटर, उसके अंदर उसने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद उसने जो मिक्सर बनाया उस मिक्सर को सेल कर दिया ₹60 पर लीटर पर। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज ही ऐड, तो उसने वाटर उसके अंदर कितना ऐड किया था ये आपको बताना है, ठीक है। अब मिल्क की जो कॉस्ट है उसको पड़ रही है, देखो 72 पर लीटर पड़ रही है, तो मिल्क की कॉस्ट है 72 पर लीटर। उसके अंदर उसने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करोगे तो वाटर की जो कॉस्ट है वो रहेगी 0, पानी फ्री का है, ठीक है। अगर कोई प्रीमियम उसमें वाटर मिला रहा है, मतलब जो एल्केलाइन वाटर, इस टाइप के नए नए टाइप के वाटर आ रहे हैं, ठीक है, जो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, अगर आप घर में उस चीज़ को लगाओगे, इस तरह का कोई वाटर अगर होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा भैया वाटर इतने का पड़ रहा है। लेकिन सिंपली वाटर ऐड करना है, ठीक है, जो अपना म्यूनसिपलिटी का जो पानी आता है वो ऐड करना है, तो भैया वो फ्री का पड़ रहा है, तो वो हमें 0 मान के चलनी है उसकी कॉस्ट। तो इसके अंदर ये मिल्क हमने खरीदा इतने का, वाटर हमने लिया इतने का पड़ रहा है, और जो ओवरऑल हमारे पास मिक्सर है उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है ₹60 पर लीटर।
अब मिल्क हमने कितना ऐड किया था, मिल्क था हमारे पास 25 लीटर, ठीक है, और पानी हमें कितना ऐड करना है वो हमें निकालना है, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। और इसको सिंप्लीफाई करो, 25/y, 0 - 60 करोगे तो -60 आएगा, 60 - 72 करोगे -12 आएगा, तो 12×5 = 60, 5 से इसको काटा तो y आ गया आपके पास 5 लीटर। तो इसके अंदर वाटर आपने ऐड किया 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आता है कि कप ऑफ मिल्क कंटेन 3 पार्ट ऑफ द प्योर मिल्क एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर। एक कप ऑफ मिल्क है हमारे पास, उसके अंदर जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 3 पार्ट्स है और वाटर की जो क्वांटिटी है वो 1 पार्ट है। तो मिल्क और वाटर की जो रेशो है, मिल्क और वाटर की जो रेशो है ये हमारे पास आ गई 3:1। यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर हम यहाँ से देखें, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये आ गया आपके पास 3/4 और क्वांटिटी ऑफ वाटर 1/4। अब ये कहता है कि हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी विड्रॉन, इस मिक्सचर में से हम कितना मिक्सचर निकालें और उतना ही हम उसके अंदर वाटर ऐड कर दें, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर में बी हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, जिससे हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर बचेगा, जो बाद में बचेगा, उसके अंदर आधा पानी रहेगा और आधा मिल्क रहेगा। तो हमने मान लिया कि हम मिक्सचर में से x लीटर निकाल लेते हैं और x लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। लेट x लीटर ऑफ मिक्सचर, x लीटर ऑफ मिक्सचर विड्रॉन। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी कितनी बचेगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, हमारे पास अभी मिल्क है 3/4, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मिक्सर है हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास एक मिक्सर है, इसके अंदर मिल्क और वाटर दोनों प्रेजेंट है। तो मिल्क यहाँ पर 3 की रेशो में प्रेजेंट है और वाटर यहाँ पर 1 की रेशो में प्रेजेंट है। अब इसमें से मिक्सर में से मैंने x लीटर निकाला, अब वो तो जो दूध और पानी है वो तो मिक्स है, अलग अलग तो निकल नहीं सकता भाई, इतना हमने मिल्क निकाल लिया, इतना पानी निकाल लिया। तो जितना क्वांटिटी हम यहाँ से निकालते हैं वो मिल्क और वाटर उतनी ही रेशो में बाहर निकलेगा जितने में वो प्रेजेंट था। तो यहाँ पर जो मिल्क है अभी प्रेजेंट कितने, किस रेशो में प्रेजेंट है, 3/4 की रेशो में प्रेजेंट है। तो जब हम इसमें से x लीटर मिक्सर निकालेंगे तो वो इसी रेशो में उतना मिल्क बाहर निकल जाएगा। तो माइनस, ठीक है, इतना मिल्क हमारे पास पहले था, अब जो मिल्क बाहर निकला हुआ आएगा 3/4x, ये मिल्क अब इतना बाहर निकला, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट निकालते हैं, वाटर अभी 1/4 है तो ये भी अपनी रेशो में इतना ही बाहर निकलेगा 1/4x। अब ये कह रहा है कि उस मिक्सचर में आपने जितना निकाला था उसके अंदर उतना ही वाटर ऐड कर दिया ताकि दोनों की रेशो बराबर हो जाए। तो हमारे पास अभी मिल्क कितना है, 3/4 माइनस 3/4x, वाटर हमारे पास इतना है, इसके वाटर के अंदर हमने x लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा, इन दोनों की रेशो बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 माइनस 3/4x, 1/4 माइनस 1/4x प्लस में x। तो इस 1/4 को आप इधर ले आओ, या आप सभी के डिनोमिनेटर में देखो 4 कर दो, इसके डिनोमिनेटर में भी 4 कर दो, इस x की जगह हम लिख लेंगे इसको 4x/4। तो सबका डिनोमिनेटर खत्म कर दो, ठीक है, ऐसे आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 3x, यहाँ आ जाएगा 1 - x प्लस 4x। तो 4x - x 3x हो गया, इस 3x को उधर ले जाएंगे 6x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 3 - 1 तो 2 = 6x। तो x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2/6 यानी 1/3। यानी मिक्सर में से हमने 1/3 मिक्सर बाहर निकाल लिया था और उसके बाद ये सिचुएशन हमारे पास आई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है रिपीटेड डाइल्यूशन का। रिपीटेड डाइल्यूशन ये मत समझना कि आउट ऑफ सिलेबस है, रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन लगभग हर बार आया है, या तो मेन एग्जाम में या कंपार्टमेंट एग्जाम में आया जरूर है, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना कंसेप्ट को। इसमें कहता है कि कंटेनर कंटेन 40 लीटर्स मिल्क,
एक कंटेनर के अंदर 40 लीटर्स मिल्क है और इसको हम x लेकर चलते हैं। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वाज टेकन आउट, उसमें से हमने 4 लीटर मिल्क निकाल लिया और उतना ही हमने वाटर से रिप्लेस कर दिया, इसको हम लेते हैं y। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 more times, इस प्रोसेस को आगे 2 बार और किया गया। तो पहले एक बार हुआ होगा, फिर आगे 2 बार और हो गया, मतलब टोटल मिलाकर 3 बार हो गया, n इसमें 3 हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, कितनी क्वांटिटी अब बची, तो इसके लिए फार्मूला होता है x इंटू में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। तो x की वैल्यू 40 है और y आपके पास है 4, 4 अपॉन में 40 इसकी पावर 3, तो 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 अपॉन 10 की पावर 3 हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 1000। तो एक जीरो कैंसिल होगी, बाकी मत काटो, उससे बेटर है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 निम 36, 4 दूनी 8, 3 11, 7 सत्ते 28 और 1 29 डिवाइडेड बाय 100, यानी आ जाएगा 29.16 लीटर्स। इतना मिल्क इस डाइल्यूशन के बाद अभी बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एन 8 लीटर सिलेंडर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 8 लीटर का सिलेंडर है जिसके अंदर मिक्सर और नाइट्रोजन दोनों है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बीइंग 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये है 18 का, 8 लीटर का 16% ले लेंगे तो 128 बाई 100 यानी आ जाएगा 1.28। इतना लीटर अभी ऑक्सीजन है। ए फ्यू लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिलीज, अब जो इसमें से रिलीज हुआ है वो मिक्सचर रिलीज हुआ है, इस वर्ड पर जरा ध्यान देना कि ए फ्यू लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एडिड। और जितना मिक्सचर में से रिलीज हुआ उतना हमने नाइट्रोजन इसके अंदर ऐड कर दिया, वो हम मान लेते हैं कि हमने y इसमें से रिलीज हुआ और y इसमें हमने ऐड कर दिया, ये हमें बताना है। द प्रोसेस रिपीटेड ट्वाइस, इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट करना है। As a result, the oxygen content reduces to 9% of the total volume. तो volume of oxygen left, ये 9% of total volume, then 16 का 9%, तो 1.44 हो गया। सॉरी 16 का नहीं, 8 का था, 8 का 9%, 9 8 जा 72, यानी 0.72 लीटर, इतना बच गया। अब आपसे पूछता है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिलीज ईच टाइम। ये ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा कि ऑक्सीजन कितना रिलीज हुआ, मिक्सचर कितना रिलीज हुआ ये पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए जो फार्मूला हमारा होता है, अगर हम उसको लिखें यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं नॉर्मली x, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ होती है वही बाहर निकलती है, यहाँ पर दो चीज़ों का मिक्सर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटू में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है, यह फार्मूला भी लिखते हैं, बाद में पुट कर देंगे वैल्यू। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपके पास बची है वो है 1.28 और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो बची है वो है 0.72 और ये है 1.28। अब यहाँ पर जो मिक्सर है हमें निकालना है, कितना मिक्सर इसमें से रिलीज हुआ, और यहाँ पर टोटल मिक्सर लेना है, टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लेना। नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो यहाँ पर होता है वही हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो चीज़ यहाँ होती है वही चीज़ निकलती है। लेकिन यहाँ पर मिक्सर निकल रहा है टोटल, मिक्सर टोटल कितना है, टोटल आपके पास 8 लीटर है, तो यहाँ पर 8 लेना है आपको। इस क्वेश्चन में बस यही दिक्कत है, बाकी सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिक्सर निकला है और यहाँ टोटल मिक्सर लेना है। इसको इधर लाओ, 0.72, 1.28, 1 माइनस वाई अपॉन 8 की पावर 2, इसको कैंसिल करो, 8 से काट लेते हैं, 8 नी 72, 8 और 8 से 48।
अब इसको अगर आप सॉल्व करना है, यहाँ पर सोचो कि अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये दोनों टर्म ऐसी आ गई हैं जो स्क्वायर में आप लिख सकते हो। तो 9/16 को लिख लो 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3/4 इक्वल्स टू 1 माइनस y/8। y/8 को इधर लाओगे, 1 माइनस 3/4, तो y/8 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 लीटर मिक्सचर हमने इसमें से निकाला है और 2 लीटर इसमें हमने उतना ही नाइट्रोजन ऐड कर दिया है। नेक्स्ट में कहता है कि फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल 6 लीटर ऑफ एल्कोहल वाज ड्रॉन। एक कंटेनर है जिसमें पूरा का पूरा एल्कोहल भरा हुआ है, उसमें से 6 लीटर एल्कोहल हमने निकाल दिया, ठीक है, एंड रिप्लेस बाय वाटर, और उसको हमने वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपको y की वैल्यू दे रखी है 6 लीटर। एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड 1 मोर टाइम। 1 मोर टाइम का मतलब हो गया टोटल 2 बार हो गया, एक बार पहले और एक बार और, मतलब टोटल हो गया 2। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9:16। तो ये कह रहा है क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट और क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये है 9/16। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कर दूं, तो रेशो क्या आएगी हमारे पास, एल्कोहल तो इतना ही बचा हुआ है और जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो इन दोनों रेशो का टोटल कर दो। तो 16 + 9 25, तो ये 9/25 आ गया, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट 9 हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गया आपके पास 25। अब जो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट का फार्मूला यूज़ कर दोगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस y/x की पावर n। टोटल क्वांटिटी x है, इक्वल्स टू 9/25। इस x से x हो जाएगा कैंसिल, y की वैल्यू 6 है, x की यहाँ पर निकालनी है, ये 2 हो जाएगा। इसको भी ऐसे 3/5 की पावर 2 लिख लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6/x इक्वल्स टू 3/5। तो 1 माइनस 3/5 इक्वल्स टू 6/x, तो 2/5 इक्वल्स टू 6/x। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 15 लीटर। यानी जो एल्कोहल की क्वांटिटी थी इसमें वो टोटल मिलाकर थी 15 लीटर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एलिगेशन और मिक्सचर, इसके जो क्वेश्चंस है जो हमने करे यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ सीरीज़ के आपके पास लगातार पहुँचते रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।